हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है महासप्तमी और आप लोगों ने तो मेरे पहले ब्लॉग में देखा ही है कि मैं आज सुबह गई थी सेक्टर 15 पार्ट 2 में सप्तमी का अंजलि लेने के लिए। और अभी मैं रेडी होके निकल रही हूँ दूसरा पूजा पंडाल देखने के लिए। तो आप लोग देखते रहिए कि अभी कौन सा पूजा पंडाल देखने जा रही हूँ। तो चलिए। और आज जो ड्रेस मैंने पहना है वो मैंने 2 साल पहले लिया था और उसको मैंने एक ही बार पहना और आज मैं दूसरी बार पहन रही हूँ इसको। तो इस बार तो मैंने ज़्यादा शॉपिंग किया नहीं पूजा के लिए, क्योंकि मैंने दूसरा बड़ा कुछ खरीद लिया है तो पैसे ख़त्म हो गए उसी में। तो इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमारे दोस्त भी आ गए थे और हमारी कैब भी आ गई थी, तो हम निकल गए थे पूजा पंडाल पे जाने के लिए। और तब लगभग सारे ज़्यादा ट्रैफिक हो रही थी ना, तो हमारी कैब ने हमें 200-250 मीटर पहले ही उतार दिया था और फिर हम वहाँ से पैदल ही गए थे पूजा पंडाल पे। और वहाँ पे एंट्री करते ही हमें दिख गए थे बहुत सारे फूड स्टॉल्स, जिसमें बहुत सारे बंगाली डिशेस थे और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये देख के मुझे थोड़ा सा अगरतला जैसा फील आया था, लेकिन अगरतला में इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है एक एक पंडाल में। তোমার লেগে তো ভিড় পাইছি আমরা, তুমি কইছো আজকে না ওরে পূজা মানে ভিড় না, তোরা রে বাড়ির ফিল লো আইতে বলি आज राफुदा ने सजेस्ट किया था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन यहाँ पे जैसे लोग ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे टॉन्ट मार के जा रहे थे लड़के। अगरतला में ऐसे नहीं करते। अगरतला में मारती है, मेरे को ही मारा था। लड़का ने मार नहीं मारा, लड़के ने इसको टॉन्ट मारा, लड़की ने मारा है, लड़की। वाह वाह। और फिर फाइनली मिल गया था हमें मेन पंडाल। तो ये अगरतला जैसे बड़ा पंडाल तो नहीं था, लेकिन ये भी बहुत सुंदर पंडाल था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसके डेकोरेशन वगैरह। और आप लोगों को ये पंडाल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये गुड़गांव के वन ऑफ द बिगेस्ट दुर्गा पूजा में से एक है, जिसका नाम है बोंगियो परिषद। और ये पूजा होता है सेक्टर 56 हुडा ग्राउंड में। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप लोग माँ दुर्गा के दर्शन करना चाहते हो तो इस पंडाल पे ज़रूर विजिट करना। और फिर मैं चली गई थी पंडाल के अंदर, और पंडाल के अंदर जाने के बाद जो मेन काम होता है माँ दुर्गा को प्रणाम करना, तो वो भी मैंने कर लिया था। तो फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर रुके थे और फिर हम चले गए थे बाहर, क्योंकि बाहर प्रोग्राम चल रहा था। तो हम जा रहे थे प्रोग्राम देखने के लिए। तो हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें प्रोग्राम में जाने नहीं दिया। आज सुबह में मुझे गिफ्ट नहीं मिला, मैं वहाँ पूजा कमेटी के मेंबर में नहीं थी इसलिए, और यहाँ पे प्रोग्राम देखने नहीं दिया क्योंकि पास नहीं है। और वहाँ पे एक मेमोरी लेन बनाया गया था, जहाँ पे बोंगियो परिषद गुड़गांव के हर साल की पूजा के छोटे छोटे फ़ोटोज़ बना के वहाँ पे एज ए मेमोरी लगाया गया था। और इस साल इनके पूजा को 20 इयर्स हो गया था। और वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया था जिस पे लिखा था आई लव BPG, मतलब आई लव बोंगियो परिषद गुड़गांव। और इसके साथ साथ वहाँ पे कुछ राइड्स भी आए थे बच्चों के लिए, और कुछ गेम्स भी थे जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी थे। तो मुझे तो कुछ राइड्स चढ़ना भी नहीं था और कोई गेम भी खेलना नहीं था, तो इसलिए मैं वहाँ जाके बस घूम के देख के आ गई थी। और इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे जिसमें एक्सेसरीज़ वगैरह और क्लॉथ्स वगैरह मिल रहे थे। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की स्टॉल लगी थी वो था फूड स्टॉल्स, और सारे फूड स्टॉलों में बंगाली फूड्स मिल रहे थे, जो देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि दुर्गा पूजा बंगाली फूड के अलावा तो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे फूड स्टॉल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे नॉनवेज है। और मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में 1-2 जन का आज वेज है, तो पहले उनके लिए देखते हैं कि क्या मिलता है वेज में, फिर हम अपना देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फाइनली तुमरा वेज खाउन पाइছো, কিছু কইতেছে কইবা না? না কিছু কইতাম না, বহুত কষ্টে হইতেছে, বুকে পাথর রেখে। और
फिर मुझे यहाँ पे मिल गया था मेरा पसंदीदा खाना, कोलकाता स्पेशल चिकन बिरयानी। और इस बिरयानी की जो ख़ास बात है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है इस बिरयानी की आलू। फिर हमारे खाना हो जाने के बाद हमने दूसरा पूजा पंडाल ढूंढा, जो था केंद्रीय विहार सोसाइटी के अंदर। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और सेक्टर 56 में ही थोड़ा सा दूरी पे एक और पंडाल है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। अभी जाके देखते हैं कि वो खुला है या नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी 12:30 हो गए। तो अभी हम लोग सुनसान रास्ते से पैदल चलते हुए दूसरे पंडाल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता कि वो अभी भी ओपन है या नहीं, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि ये शायद किसी एक सोसाइटी के अंदर है पूजा। तो अभी जाके देखते हैं। कोई पूजा कोई পূজার ভিতরে আছে পূজা এখান থেকে মাত্র 170 মিটার ভিতরে চল না আমি এখানে একলা বাস খাইতাম। अभी हम आ गए हैं जिस सोसाइटी में हो रहा है उस सोसाइटी के सामने, लेकिन एकदम शांत है, पूजा जैसा कोई वाइब ही नहीं है यहाँ पे। ওই সামনে দুঃখের বিষয় ওদের দুঃখের সেই জানানো যে বিকারিত করে দেওয়া 11:30 বাজে খোলা रहता है ইনভিটেশন দিতে নেই কালকে লাগিয়া। ओके स्पेशल भावे ठीक है। कल क्या बननी आए हम डरे 1 किलोमीटर पैदल चल के आके भी हमें पूजा देखने को नहीं मिला यहाँ पे। और अगर मैं अगरतला होती ना 1 किलोमीटर में मुझे 4-5 पूजा तो मिल ही जाता। तो यहाँ पे तो हमें पूजा देखने को नहीं मिला, तो हम सब निराश होकर अपना अपना कैब बुक कर लिया था घर आने के लिए। और इस सिचुएशन में आके मैं अगरतला को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि अगर मैं अगरतला होती तो 4-5 बजे तक तो पूजा देखती ही देखती। और हमारे यहाँ पे पूजा पंडाल पूरा दिन पूरा रात ओपन रहता है, यहाँ के जैसे बंद नहीं हो जाता। तो गाइस अभी घर आके मैं फ्रेश हो गई हूँ और अभी 1:30 बज गया है, तो अभी जल्दी से सो जाती हूँ क्योंकि आज बहुत टायर्ड हूँ और कल सुबह फिर से हॉस्पिटल भी जाना है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड कर देती हूँ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।